राइटिंग स्किल्स पार्ट ऑफ स्पीच। जब हम लिखते हैं तो कैसे सेंटेंस बनेंगे, क्या क्या उस सेंटेंस में अलग अलग पार्ट होते हैं या कंपोनेंट होते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। राइटिंग स्किल मतलब आप में वो कला या वो हुनर जो आप लिखने में उपयोग करते हैं। तो वर्बल कम्युनिकेशन में मैंने आपको जो बताया था, वर्बल कम्युनिकेशन में दो तरीके की वार्तालाप या बातचीत आती है। एक होती है इसमें स्पोकन, बोलने वाली, और एक होती है रिटन, लिखने वाली। तो जब हम राइटिंग स्किल की बात करते हैं तो चाहे आप ईमेल कर रहे हो, किसी को इलेक्ट्रॉनिक मेल कर रहे हो, किसी को चिट्ठी पत्री लिख रहे हो, लेटर्स हो, या नोट्स लिख रहे हो, मोबाइल पे लिख रहे हो, या किसी कागज़ पे लिख रहे हो, कोई किसी टॉपिक पे आर्टिकल लिख रहे हो, यानी उस चीज़ के बारे में लिख रहे हो। एसएमएस चैट आजकल बहुत पॉपुलर है, व्हाट्सएप है या नॉर्मल एसएमएस है, या ब्लॉग्स लिख रहे हो इंटरनेट पे। यहाँ पर जो लिखावट है आपकी और लिखने की जो कला है वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जब भी हम लिखते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ से हमने शुरू किया और यहाँ ख़त्म किया, तो ये क्या है? ये एक सेंटेंस है। तो जब भी हम अंग्रेजी लिखते हैं या कोई भी लैंग्वेज लिखते हैं तो वहाँ पर एक सेंटेंस आता है। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस आपको एक पूरा का पूरा एक मैसेज, एक कॉन्टेक्स्ट, एक कंटेंट या एक जानकारी प्रदान करता है, एक बातचीत पूरी करता है। तो सेंटेंस में होता क्या है? सेंटेंस में होते हैं वर्ड्स। जैसे अगर इसी चीज को देख लिया जाए, ये हम सेंटेंस की डेफिनेशन देख रहे हैं, यहीं पे देख लिया जाए, तो इसमें क्या है? ये सारे जितने भी हैं वर्ड्स हैं, है ना? तो सेंटेंस में वर्ड्स हैं और वर्ड्स को मिलाकर हम एक ऐसा अमली जामा पहनाते हैं कि वो कंप्लीट थॉट होता है, यानी वो पूरी बात होती है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, पूजा गोज टू स्कूल। अब पूजा स्कूल जा रही है या पूजा स्कूल जाती है, तो यहां पर पूजा स्कूल जाती है, ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस हो गया। लेकिन कई ऐसे वर्ड्स होते हैं, कई ऐसे शब्द होते हैं, जब हम उनको मिलाएं तो वो पूरा सेंस नहीं बनाते, यानी पूरी तरीके से वो आपको सेंस नहीं देंगे या पूरा कंप्लीटनेस नहीं देंगे। वो क्या होते? जैसे अगर मैं कहूं पूजा गोज, अब आपका सवाल उठेगा, भाई पूजा जा रही है, कहां जा रही है, किधर जा रही है? यहां तो क्लियर पता है कि भाई हमको यहां स्कूल जा रही है, यहां तो पता नहीं है। तो ये पूरा का पूरा मीनिंग नहीं देता है, तो इसको हम कहते हैं फ्रेज। तो जो कंप्लीट मीनिंग देता है उसको हम क्या कहेंगे? सेंटेंस। और जो पार्शियल मीनिंग देगा या पूरा मीनिंग नहीं देगा, इसे हम कहेंगे कंप्लीट। ये तो आपको कंप्लीट दे रहा है, जो पार्शियल आपको मीनिंग देगा उसको हम क्या कहने लगेंगे? फ्रेज। ध्यान रहेगा? ओके, ध्यान रहे, कोई भी सेंटेंस है वो हमेशा, चाहे आप ये देखिए W से ये शुरू हुआ ये सेंटेंस, ये O से शुरू हुआ, ये A से शुरू हुआ, कहने का मतलब हर एक सेंटेंस कैपिटल लेटर से शुरू होता है। ये A है, ये A है, ये कैपिटल है, ये स्मॉल है। तो कैपिटल मतलब अपर केस जिसे हम कहते हैं, हमेशा अपर केस या कैपिटल से शुरू होगा। और हमेशा जब खत्म होगा तो या तो डॉट से खत्म होगा, जिसे हम पीरियड कहते हैं, कॉमा नहीं, कॉमा से तो ब्रेक होता है, कॉमा नहीं कहेंगे, कॉमा को मैं हटा देता हूं। फुल स्टॉप, जिसको हम कहते हैं पीरियड फुल स्टॉप, या एक्सक्लेमेशन मार्क होगा या क्वेश्चन मार्क होगा। ये एक्सक्लेमेशन हो गया या क्वेश्चन मार्क हो गया। तो अब आपको मैं 3 अलग अलग एग्जाम्पल दिखाता हूं जो मैंने आपको बनाए हैं अभी यहाँ पे। यहाँ पर देखिए, ये सेंटेंस से ही बातचीत होती है, सेंटेंस से ही लिखित बातचीत होती है। तो 3 आपके सामने मैं अलग अलग एग्जाम्पल रख रहा हूं। When will you complete your homework? आप अपना घर पे जो स्कूल का काम है वो कब कंप्लीट करेंगे? तो एक सवाल है, ये क्वेश्चन मार्क है, तो हम ये बात करेंगे कि ये किस तरीके का है। इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं इसको। I completed it yesterday, मैंने कल कंप्लीट कर लिया, ये एक असर्शन हो गया। That is good, देखिए ये खत्म हो रहा है क्वेश्चन मार्क से, ये खत्म हो रहा है डॉट से, पीरियड से, और यहां पर एक्सक्लेमेशन से हो रहा है that is good। यहां पर आप एक्सक्लेमेशन दिखा रहे हैं, यानी कि एक अपनी फीलिंग, एक्सप्रेशन दिखा रहे हैं, मनोभावना दिखा रहे हैं। कैपिटलाइजेशन, अब इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि जब भी कोई सेंटेंस लिखें तो किस चीज को कैपिटल करें, किस चीज को नहीं करें। पहली चीज तो क्लियर है कि जब भी कोई सेंटेंस की शुरुआत करेंगे आप हमेशा कैपिटल लेटर से शुरुआत करेंगे, ये तो क्लियर है। लेकिन और ऐसी कौन कौन सी जगह है जहां पर आप कैपिटल लेटर या बड़े लेटर या फिर कैप्स का यूज करेंगे? उसके लिए हमारे पास एक बहुत सीधा, बहुत इजी एक रूल है, उसको हम कहते हैं टिन्स। क्या कहते हैं?
TINS, टिन्स। तो ये रूल है कैपिटलाइजेशन का, कहां कहां आपको वर्ड कैपिटल में लिखने हैं। ठीक, तो टी से शुरुआत करते हैं। टी का मतलब क्या है? टाइटल। टाइटल का मतलब ये होता है कि जब भी किसी आदमी के सामने या किसी भी इंडिविजुअल के सामने आप कोई टाइटल यूज करते हैं, जैसे आप देखिए ये मलिक हैं, डॉक्टर हैं, तो डी कैपिटल आपने लिखा। जब पांडे लिखा तो एक ये आदमी है तो मिस्टर पांडे लिखा। यहीं पे अगर मिसेस पांडे होते तो आप ऐसे लिखते, मिसेस पांडे। ठीक है जी। तो ये आपका हो गया एग्जाम्पल टी का। आई से क्या होता है? वर्ड आई क्या है? जब भी आई, आप अपने बारे में बात कर रहे हैं ना, आई मतलब आई यस्टरडे रोहित वेंट टू स्कूल एंड आई वॉज देयर टू हेल्प हिम। तो जब आई की बात करते हो आप, ठीक, तो वहां कैपिटल लिखोगे आप, क्योंकि आप आई हो, क्योंकि आपका नाम नहीं लिखा गया, लेकिन हमेशा जब नाम लिखते हैं तो कैपिटल में लिखते हैं, है ना। तो आई का मतलब यही, आप ही के बारे में बात हो रही है तो आप भी कैपिटल होंगे ना। बेसिकली ये प्रोनाउन है। तो अगर हमने कहा ही सेड दैट आई शुड एक्कम्पनी हिम टू द मॉल, तो ये आई आप स्मॉल नहीं लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे। तो आई समझ में आ गया। आई, टी से टाइटल हो गया, आई से यू, मतलब प्रोनाउन की बात कर रहा हूं, आपकी बात कर रहा हूं। एन से क्या होगा? जहां भी आप नाम यूज करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि आपका अपना नाम जब होगा तो आप कैपिटल से यूज करेंगे, लेकिन केवल आपका नाम नहीं, केवल आपका नाम नहीं, अगर आप लोगों का नाम लिख रहे हैं, जगह का नाम लिख रहे हैं, प्लेसेस लिख रहे हैं, या डेज लिख रहे हैं, या मंथ्स लिख रहे हैं। अब प्लेसेस में क्या हो गया? जैसे देहरादून हो गया, दिल्ली हो गया, न्यूयॉर्क हो गया। तो न्यूयॉर्क आप ऐसे नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे एन से कैपिटल न्यू और वाई से कैपिटल न्यूयॉर्क। डेज में क्या होगा? जैसे आपको लिखना है संडे, तो आप ऐसे नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे एस से कैपिटल संडे। पहला जो अक्षर होगा इसका वो कैपिटल में होगा। इसी तरीके से मंथ देखिएगा, आप यहां पर भी देख रहे हैं आप, ये जो मंथ है जनवरी जे कैपिटल, जून अगर आप लिखना चाहते हैं तो जे कैपिटल, दिसंबर में डी कैपिटल। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ओके, जैसे यहां पर देखिएगा कि द समर ब्रेक इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस फ्राइडे एफ कैपिटल एंड विल कंटिन्यू टिल द एंड ऑफ जून जे कैपिटल। सुरेश नाम है तो वो तो कैपिटल, खैर क्योंकि ये सेंटेंस शुरू हो रहा था एस कैपिटल है। इज प्लानिंग टू विजिट लंदन, लंदन एक जगह है, ठीक, कैपिटल है यूके का। तो एन तक हम आ गए, अब एस पे आते हैं। एस क्या है? जब भी आपका स्टार्टिंग लेटर हो, ये तो हम क्लियर कर चुके हैं कि जब भी सेंटेंस शुरुआत करें उसका जो पहला अक्षर होगा वो कैपिटल में होगा। तो द लिटिल गर्ल लॉस्ट हर बुक, तो टी कैपिटल में होगा। ठीक है जी। पंक्चुएशन मार्क, जब भी आप बातचीत करते हैं तो आप पंक्चुएशन का यूज करते हैं। उसका कारण यह है कि आप ऐसे नहीं बोलेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, पहले इसको पढ़ता हूं फिर आपको बताता हूं। ओमर इज अ प्रोफेसर, हिज स्टूडेंट्स कॉल हिम प्रोफेसर ऑफ मिसर। ओमर गलत हो गया ना। अब देखिए इसको ऐसा बोला जाएगा, ओमर इज अ प्रोफेसर। अब हम रुके डॉट के बाद क्योंकि सेंटेंस खत्म हो गया। हिज स्टूडेंट कॉल हिम प्रोफेसर ओमर। आप समझ में आया? जो हम बोलते हैं वो हम कॉमा या एपोस्ट्रोफी या फिर एक्सक्लेमेशन उसके हिसाब से बोलते हैं। यानी हम जब लिखते हैं तो जब जो पढ़ेगा वो उसी तरीके से पढ़ेगा जिस तरीके से आप बोलना चाहते हैं उसको। क्लियर? तो पंक्चुएशन का मतलब ये होता है उस तरीके के सिंबल्स, चाहे वो फुल स्टॉप हो, पीरियड, कॉमा हो, ये क्वेश्चन मार्क हो, एक्सक्लेमेशन मार्क हो या एपोस्ट्रोफी हो। ठीक, ये क्या होता है कि एक सेंटेंस को किस तरीके से बोला जाए, कौन सी चीज पे एम्फोसाइज देना है, किस तरीके से भाव उसका निकालना है, यानी आपके मैसेज की क्लैरिटी, जो वो मैसेज इंटेंड कर रहा है, क्या उसका मौजू है, वो आपको बताता है। क्लियर? तो ये पंक्चुएशन मार्क, अलग अलग पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं आपके, और इसमें हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कौन कौन से पंक्चुएशन मार्क है। सबसे पहला है फुल स्टॉप। जब भी इसकी पहली चीज है, ये साइन है, सिंबल कह सकते हैं इसको। तो इसका सिंबल होता है ऐसा, डॉट, पीरियड भी कहते हैं इसको। इसको कहां यूज करते हैं? जब भी सेंटेंस खत्म होगा वहां यूज करेंगे, और जब भी एक बड़ा शब्द होगा और उसका हम शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे। जैसे अब आप देखिए, जब भी हम सेंटेंस एंड करेंगे डॉट यूज करेंगे। ओमर इज अ प्रोफेसर, यहां डॉट यूज किया। हिज स्टूडेंट्स कॉल हिम, अब ये प्रोफेसर तो बड़ा शब्द है, आपने इसको शॉर्ट कर दिया। प्रोफेसर क्या होता है? PROFESSOR करके होता है ना। तो डॉट यहां पर लगा दिया ताकि आप शॉर्ट करना चाहते हैं। जैसे आप मान लीजिए उमर जो है डॉक्टर होते तो आप क्या कैसे लिखते? डॉक्टर उमर नहीं लिखते, कैसे लिखेंगे? डॉक्टर डॉट करके लिखेंगे।
क्लियर? ये पहला हो गया पंक्चुएशन मार्क। अब हम आते हैं कॉमा पे। कॉमा होता है इस तरीके से, ठीक? यहां पर आपको रुकना है। जब भी सेंटेंस में आप दिखाना चाहते हैं कि यहां आपको रुकना है, ये इसको पॉज कहते हैं, रोकना है थोड़ी देर के लिए, ठीक है? ये हम जब एक सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं, एक सेंटेंस ये एक पार्ट ये हो गया, दूसरा ये पार्ट हो गया, लेकिन ये पूरा एक सेंटेंस है, तो हम इसको कॉमा से अलग करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। एग्जांपल ये है, आफ्टर गेटिंग डाउन फ्रॉम द बस। अब यहां पर आपको रुकना है, थोड़ा ठहरना है। आफ्टर गेटिंग डाउन फ्रॉम द बस आई वॉक टुवर्ड माई स्कूल। मैं अपने बस से उतरा और मैं स्कूल की तरफ, मतलब बस से उतर के मैं स्कूल की तरफ गया। अब यहां पर देखिए, आपको कुछ चीजों का नाम लेना है। जैसे द ग्रोसरी स्टोर हैड फ्रेश कीवीज, रुक जाएंगे, स्ट्रॉबेरीज एंड मैंगोज। तो ये जो इसका अर्थ है वो अच्छे से निकल के आया। अगर मैं इसको ऐसे बोलूं, द ग्रोसरी स्टोर हैड फ्रेश कीवीज, स्ट्रॉबेरीज एंड मैंगोज, तो वो तरीका ठीक नहीं होगा। तीसरी चीज जो इसमें आती है पंक्चुएशन में, वो होता है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है सवाल। आपसे कोई सवाल पूछ रहा है, जब भी कोई सवाल, एक सेंटेंस में सवाल पूछा जाए, तो आप बोलोगे एंड में क्वेश्चन मार्क लगाना है। जैसे वेयर इज योर बुक, आपकी किताब कहाँ है, तो क्वेश्चन नंबर मार्क से इसको एंड करेंगे। अगला आता है एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होता है? जब भी आप कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग, देखिए आपके मन के भाव, कोई चीज़ आप देखते हैं या कोई चीज़ आप को ऐसे लगती है जो बिल्कुल दिल पे, दिमाग पे लगती है, और वो लगने के बाद आपके ज़बान से जो चीज़ें निकलती हैं, उसके बाद आप एक्सक्लेमेशन मार्क निकालते हैं। जैसे किसी का ड्रेस देखा, आपने कहा व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, कितना सुंदर कपड़ा है, ड्रेस है आपका, तो एक्सक्लेमेशन मार्क, क्योंकि इसमें भावनाएं निकल के आ रही है, भावनाओं का उद्गार है, भावनाएं बह रही हैं। हुर्रे वी वन द मैच, मतलब आप खुश हैं, तो क्वेश्चन यहां पर आप एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। अब आता है ये एपोस्ट्रोफी, ऐसे इसमें डबल भी आता है और सिंगल भी आता है, तो हम सिंगल की बात कर लेते हैं। यहां पर क्या होता है, जब भी कोई चीज आपके पास, देखिए दो चीजें आती हैं यहां पर, क्योंकि दो जगह लगाएंगे हम इसको। जब भी कोई चीज आपकी हो, जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल से ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। दिस इज शोभाज कैट, ये जो बिल्ली है ये शोभा की है, तो इसके आगे कॉमा लगा के एस लगा दिया, ठीक है? इसका मतलब जब आपके पास कोई चीज हो, ये आपकी हो। दिस इज अमर्स पेन, अमर के बाद एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। आर दीज रहीम्स कलर पेंसिल्स, तो रहीम्स के आगे हमने एम के आगे यहां पर जो एपोस्ट्रोफी लगाया। एक और चीज आती है जो हम शॉर्ट करना चाहते हैं, मतलब ये थोड़ा इनफॉर्मल स्पीच में हम यूज करते हैं। जैसे हम लिखते थे शी इज नॉट कमिंग टू स्कूल टुडे, इसका शॉर्ट फॉर्म कैसे करेंगे? शी इजंट, इसको कोई भी पढ़ेगा तो इज नॉट ही समझ जाएगा, वो शी इजंट ही पढ़ेगा, लेकिन उसे पता है कि एन के बाद जो एपोस्ट्रोफी लगाया गया है वो उसको शॉर्ट करने के लिए, जो वर्ड है उसको छोटा करने के लिए लगाया गया है। तो ये आपकी बात हुई पंक्चुएशन की। बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच जब आप बोलते हैं या लिखते हैं, तो जब भी आप लिखते हैं एक सेंटेंस बनता है। सेंटेंस तभी बनेगा जब वो पूरा होगा। पूरा कब होगा? जब उसके अलग अलग पार्ट इस तरीके से लिखे गए, हर एक शब्द इस तरीके से लिखा गया कि वो ग्रामेटिकली यानी कि व्याकरण के नजरिए से सही हो। जैसे पार्ट्स ऑफ बेसिक्स पार्ट ऑफ स्पीच में क्या क्या आते हैं, वैसे तो अभी आगे और भी आएंगे, मैं उनको भी बताता हूं आपको। बेसिक में आते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब्स एंड एडवर्ब्स। अभी क्या क्या होते हैं देखिए। सबसे पहली चीज, जब आप किसी, इसको आप नेम NPAT से याद कर लीजिए, नेम प्लेस एनिमल थिंग। किसी का भी नाम है, नाउन होगा। किसी का कोई भी जगह का नाम है, नाउन होगा। कोई भी जानवर का नाम है, नाउन होगा। कोई भी थिंग जैसे जग हो गया, कार हो गया, ये सब नाउन में आ गए। अब हम बताते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या करता है? प्रोनाउन जो होता है वो आप ही के बारे में बता रहा है। जब किसी के बारे में बात कर रहे होते हैं, आदमी, इंसान के बारे में, तो आप यूज करते हैं ही, शी, यू, आई। ये प्रोनाउन हो गया, क्योंकि ये नाउन को ही, जैसे आपका मैंने नाम लिया अमर। अमर इज प्लेइंग क्रिकेट एंड ही इज वेरी गुड एट प्लेइंग। ही लगा दिया मैंने, अमर को ही तो कह रहा हूं, तो थोड़ा सा प्रोनाउन कर दिया उसको। अब हम आते हैं एडजेक्टिव पे। एडजेक्टिव क्या होता है कि जब भी हम किसी चीज के बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा बताना चाहते हैं, जैसे आपका ये मान लीजिए वेजिटेबल है, तो आप बोलेंगे दिस इज वेरी स्पाइसी वेजिटेबल यू मेड। स्पाइसी, तो वेजिटेबल तो अपने आप में पूरा शब्द है, लेकिन आपने इसमें स्पाइसी जोड़ दिया, तो भाई आपने बताया कि भाई हाँ ये स्पाइसी हो गया, तो आपने उसमें कुछ एडेड, उसका क्या कहते हैं, उसकी विशेषता बता दी।
तो सॉल्टी, स्पाइसी, ये नाउन के साथ आप जब बता रहे हैं तो उसकी विशेषता बता रहे हैं। वर्ब्स का मतलब होता है एक्शन। एक्शन का मतलब होता है जब कोई चीज हो रही होती है, जैसे वॉक, वो जब आप चलते हैं तो वो आपका वर्ब होगा। टॉक, बोलते हैं तो वो वर्ब होगा। एडवर्ब का मतलब ये होता है कि देखिए अभी नाउन के साथ हम प्रोनाउन, क्योंकि ये शब्द प्रो के साथ आया है, इसी तरीके से एडवर्ब किसके साथ आ रहा है, वर्ब के साथ। तो आप वॉक कर रहे हैं, और वॉक में भी विशेषता जोड़ देते हैं कि स्लोली वॉकिंग। ये तो अपने आप में पूरा है, लेकिन आप बता रहे हैं किस तरीके से वॉक कर रहे हैं, तो इसको हम एडवर्ब कहते हैं। अब यहां पर हम जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने देखा उसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। नाउन क्या होता है? नाउन होता है नेमिंग वर्ड, यानी कि नेम प्लेस एनिमल थिंग। कोई भी आदमी हो, कोई भी जगह हो, कोई भी सामान हो, कोई भी आइडिया हो, ये सब नाउन में आता है। जैसे अब इसमें देखिएगा क्या क्या आने वाले एग्जाम्पल देख के बताऊंगा मैं आपको। कविता बॉट अ बुक, कविता एक किताब खरीदी उन्होंने। कविता एंड बुक आर नाउन, तो कविता इसमें क्या है? नाम, किसी का नाम है। बुक मतलब थिंग है। जैसे कोई जानवर है, टाइगर, ट्रूथ आइडिया है, ठीक है, तो इसको भी हम नाउन में लेते हैं। इंडिया एक देश है, राज एक नाम है, जनवरी एक मंथ है। अब अगर हम बात करते हैं प्रोनाउन की, तो हम जब बार बार हम किसी का नाम नहीं लिख सकते या लिखना नहीं चाहेंगे, तो हम उसकी जगह, नाउन की जगह जो हम यूज करते हैं ही, शी, इस तरीके का, उसे हम कहते हैं प्रोनाउन, क्योंकि हम ये नाउन की जगह यूज कर रहे हैं। जैसे अगर एग्जांपल देखिएगा आप, कविता बॉट अ बुक, कविता किताब लेके आई ना। कविता को हम बार बार नहीं लिखना चाहते तो हमने शी कर दिया। शी हैज अ ग्रेट बुक कलेक्शन। नाउ शी यहां पर क्या है? कविता के लिए यूज हुआ है, बार बार हम कविता नहीं लिखना चाहते, तो हमने कहा कि ये प्रोनाउन है। जैसे आई, यू, दे, अस, शी, ही। इसके बाद आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? जो दूसरे शब्दों के बारे में बताता है, उसकी विशेषता बताता है। जैसे कविता बॉट अ बेस्ट सेलिंग बुक। बेस्ट सेलिंग क्या हो गया यहाँ पे? क्योंकि किताब तो यही है, अगर हम बेस्ट सेलिंग को हटा भी दें तब भी ये सेंटेंस पूरा है। कविता बॉट अ बुक, ठीक है, ये तो पूरा है, लेकिन अब बेस्ट सेलिंग बुक, इसका मतलब ये इसकी विशेषता बता रहा है। तो ये एक ऐसा शब्द जो नाउन को डिस्क्राइब करता है, नाउन की विशेषता बताता है इसकी, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे लार्ज, रेड, नॉटी, वीक, 1 फुट। वर्ब क्या होता है? वर्ब का मतलब कोई चीज हो रही होती है, यानी कविता बाइज अ न्यू बुक एवरी मंथ। तो बाइज का मतलब ये हो गया खरीदती हैं, तो खरीदना हो गया है वर्ब, कि कविता कर क्या रही है, एक्शन बता रहा है। जैसे रन है, ईट, थिंक, सिट। एडवर्ब क्या होता है? जो वर्ब होगा ना, वर्ब। अब अगर पूछेंगे, कुछ सवाल वर्ब के साथ जोड़ेंगे कि मैंने कहा कि भाई वो कुछ भी आप कर लीजिए, जैसे रीड, पढ़ रही है, तो आप बोलेंगे कैसे पढ़ती हैं वो, तो आप बोलेंगे क्विकली। आप कहते हैं कितना पढ़ती हैं, तो आप बोलेंगे कि एवरी वीक, 2 टाइम अ वीक। कब पढ़ती हैं, तो आप बोलेंगे रीड इन द नाइट। आप पूछेंगे कहाँ पढ़ती है, इन अ रूम। तो मैंने जो 4 सवाल पूछे ना, वो एडवर्ब है। एडवर्ब किस चीज़ का जवाब देता है? कि जो वर्ब हो रहा है वो कैसे हो रहा है, कितने बार हो रहा है, कब कब हो रहा है, और किधर किधर हो रहा है। यानी कविता क्विकली रीड हर बुक, तो क्विकली इसमें जो बता रहा है कि किस तरीके से वो पढ़ रही हैं, कैसे कविता अपना एक्शन कर रही हैं। तो वर्ब के बारे में जो शब्द बताता है वो एडवर्ब होता है। तो इजीली, ऑलवेज, बिफोर, फास्ट, केयरफुली, इसमें आ जाता है। कैसे जो वर्ड्स हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे यूज होते हैं, इसको देखिए आप। एक यहां पर एक सेंटेंस है, इसको मैं जरा पढ़ देता हूं। हुर्रे, श्याम एंड हिज टीम वन द एक्साइटिंग मैच यस्टरडे। अब इसमें एक एक चीज ध्यान दीजिए। सबसे पहले जो श्याम है, ठीक, एक आदमी है। टीम, जैसे मैंने बताया कि लोगों का ग्रुप है। और मैच, क्योंकि मैच हो रहा है। ये सारे इसमें नाउन है। नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग और थॉट, आइडिया, ये सब क्या आ जाते हैं नाउन में। तो ये क्या क्या हो गया? श्याम, ये श्याम, टीम और मैच, ये हो गया नाउन। क्या हो गया? नाउन। क्योंकि अब यहां पर देखेंगे वन द एक्साइटिंग मैच। अब मैच के आगे क्या लगा हुआ है? ये नाउन है, इसके आगे एक्साइटिंग लगा हुआ है। तो क्लियर बात है कि ये इसकी विशेषता बता रहे। तो एक्साइटिंग क्या हो गया? ये आपका होगा एडजेक्टिव। ओके, ये क्योंकि नाउन को मैच जो शब्द है उसके बारे में बता रहा है। अब वन, जीता, जीते, जीता मतलब एक एक्शन हो रहा है, तो ये आपका हो गया वर्ब। क्या हो गया? वर्ब। अब हमने कहा यस्टरडे, यस्टरडे क्या है? अब जैसे मैंने कहा ना, हाउ, व्हेन, वेयर, ये सारी जो शब्द होते हैं, मतलब एक
एक वर्ब की के बारे में जो सवालों का जवाब देता है वो एडवर्ब होता है। तो यस्टरडे का मतलब क्या हो गया? एडवर्ब, क्योंकि ये बता रहा है कि कब जीता इन्होंने, मैच को कब जीता, यस्टरडे, कल जीता। ठीक, अब बाकी जो शब्द हैं इसमें उसके बारे में क्या करें? देखें, हमने बाकी की इसके बारे में तो बात कर ली। अब ये एंड क्या कर रहा है? हाउ अबाउट एंड, हुर्रे क्या था, द भी है इसमें, ये सब क्या शब्द है? ये भी तो पार्ट ऑफ स्पीच ही होंगे ना। तो ये पार्ट ऑफ स्पीच जो हैं ये मेन पार्ट ऑफ स्पीच को जोड़ते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं? इनको कहते हैं, ये सपोर्टिंग पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं इसको। ये पूरे शब्दों को, जितने भी नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, इन सबको जोड़ते हैं। तो अगर आप देखें यहां पर आर्टिकल, आर्टिकल का मतलब होता है ए एंड द। कंजंक्शन का मतलब होता है दो चीजों को अलग अलग सेंटेंसेस को जो जोड़ के बता रहे हैं, एंड, बट। प्रीपोजिशन का मतलब होता है इन, ऑन, किधर। इंटरजेक्शन का मतलब ये होता है कि यहां पर आप एक फीलिंग दिखा रहे हैं, वाओ, ओह, नो। लेकिन इसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। देखिए, जो सपोर्टिंग वर्ड है इनके बारे में मैं बात कर रहा हूं। सपोर्टिंग वर्ड ऑफ, जो पार्ट ऑफ स्पीच में सपोर्टिंग वर्ड होते हैं उसमें एक होता है आर्टिकल, जैसे ए एंड द। अब इसमें क्या आएगा? ये हम नाउन के आगे यूज करते हैं। एंड जो होता है हमेशा वॉवल के सामने यूज होता है। ए, ई, आई, ओ, यू, इससे कोई भी शब्द शुरू होगा उसके आगे एन लगाएंगे। उसके अलावा इनको छोड़ के कोई भी शब्द शुरू होगा उसके आगे ए लगाएंगे। और द का मतलब ये होता है कि कोई भी वर्ड हो, कोई स्पेसिफिक या कोई बिल्कुल पर्टिकुलर वर्ड हो आपका, उसके आगे द लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, वाओ, द बॉय वॉज टेकन बाय सरप्राइज बिकॉज ही सॉ अ बर्ड फ्लाइंग ओवर हिज हेड। तो यहां पर आप देखिए, द बॉय स्पेसिफिक है तो द लगा दिया। यहां पर आपने देखा कि ए लगाया क्योंकि यहां बर्ड है। बर्ड क्या है? बी से शुरू होता है। बर्ड नाउन के आगे लगा, बर्ड नाउन है, इसके हमने ए लगाया आगे। और ए क्यों लगाया? क्योंकि ये वॉवल नहीं है। कंजंक्शन में आते हैं। कंजंक्शन क्या कहता है? ये दो नाउन्स को या फ्रेजेस को या सेंटेंस को जोड़ता है। फ्रेज अपने आप में पूरा मीनिंग देते हैं, थोड़ा आधा मीनिंग देते हैं, लेकिन सेंटेंस पूरा मीनिंग देता है। दो नाउन को जोड़ना है। अब देखिए कंजंक्शन कैसे काम करेगा। एंड, बट, बिकॉज, ये सब कंजंक्शन होते हैं। वाओ, द बॉय वॉज टेकन बाय सरप्राइज बिकॉज। अब बिकॉज हो गया, इसमें हमने कहा ये कंजंक्शन है। ही सॉ अ बर्ड फ्लाइंग ओवर हिज हेड। ठीक है जी। एंड, बट, बिकॉज। प्रीपोजिशन, अब ये क्या करते हैं प्रीपोजिशन में, जैसे ऑन, ओवर, इन, अंडर। इसमें क्या है कि अगर आपको सवाल का जवाब देना है, कहां, किधर, कैसे, तो ये कनेक्शन का काम तो कर ही रहा है। इसका काम ही है, इन सब का काम ही कनेक्शन है। कनेक्शन तो कर ही रहा है, लेकिन ये एक साथ कनेक्शन के साथ ये भी जवाब देता है, वेयर, व्हेन, हाउ। जैसे, वाओ, द बॉय वॉज टेकन बाय सरप्राइज बिकॉज ही सॉ अ बर्ड फ्लाइंग ओवर हिज हेड। ओवर क्या हो गया इसमें? ओवर बता रहा है कि कहां, सर पे, तो इसमें प्रीपोजिशन हो गया। इंटरजेक्शन में क्या आएगा? इंटरजेक्शन में क्या होगा? एक इमोशन दिखाया जाएगा, भावाचार, मतलब मन के उद्गार निकलेंगे, चाहे खुशी हो चाहे गम हो। जैसे वाओ, वाओ मतलब क्या हुआ? इंटरजेक्शन हो गया। द बॉय वॉज टेकन बाय सरप्राइज बिकॉज ही सॉ अ बर्ड फ्लाइंग ओवर हिज हेड। वाओ क्या हो गया? इसमें इंटरजेक्शन हो गया। अब हम सवाल जवाब ले लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द अंडरलाइंड वर्ड इज एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? देखिए, मैंने आपके ये जो एनसीईआरटी के सवाल जवाब हैं उसके उत्तर लिए हैं। मैं आपको यह बताता हूं। अंडरलाइंड वर्ड इज एन एडजेक्टिव इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अंडरलाइन नहीं है इसमें, लेकिन मैं बता दूंगा आपको अंडरलाइन में क्या है। देखिए, सबसे पहला है राधा हैज अ रेड ड्रेस। तो जो ड्रेस है वो नाउन है और इसकी विशेषता रेड बता रहा है, तो ये सही हो गया। आई कैन स्पीक फ्रेंच। तो आई कैन स्पीक फ्रेंच, इसमें कोई भी विशेषता नहीं बता रहा है कोई भी। आप फ्रेंच बोल सकते हैं फ्लुएंटली या इजीली, ऐसे बोलते हैं तो होता है इसमें, तो इसको हम रॉन्ग कर देते हैं। द गर्ल ऑन द ट्रेन इज अ बेस्ट सेलर। जो किताब है ये बेस्ट सेलर है, तो ये जो बेस्ट सेलर हो गया ना, ये एडजेक्टिव बता रहा है इस किताब के बारे में, तो ये सही हो गया। अब्दुल कैन स्विम फास्ट। तो अब्दुल कैन स्विम फास्ट, इसमें स्विम के साथ फास्ट लगा है और इसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें अगर आप किताब देखेंगे तो अंडरलाइन नहीं है वो वर्ड। ठीक है जी, तो ए और सी इसमें सही कर दीजिए, ये और ये। विच ऑफ दिस फॉलोइंग इज कैपिटलाइज्ड करेक्टली। कौन कौन सा इसमें कैपिटलाइज्ड है? देखिए, यहां पर गलत हो गया, आई जो है वो कैपिटल होना चाहिए, तो इसको गलत कर दीजिए। सलीम एस कैपिटल है, विजिटिंग इंडिया आई कैपिटल है, जे यहां पर कैपिटल, ये गलत हो गया, जे ना कैपिटल होना चाहिए, तो ये गलत हो गया।
द टाइगर, टाई कैपिटल है, वेरी गुड। इज अ स्ट्रॉन्ग एनिमल, बिल्कुल सही है। शी इज अराइविंग ऑन मंडे, शी भी कैपिटल है, एस क्योंकि सेंटेंस शुरू हो रहा है, एम कैपिटल है, मंडे क्योंकि एक दिन है वीक का, ये भी सही कर दीजिए आप। विच ऑफ दीज सेंटेंसेज आर पंक्चुएटेड करेक्टली, पंक्चुएशन का क्या बताया था मैंने, कॉमा हो, पीरियड हो, डॉट हो, एक्सक्लेमेशन हो, इस तरीके से एपोस्ट्रोफी हो, क्वेश्चन मार्क हो। तो व्हेन इज द पार्टी, ये सवाल है, ये सवाल है, तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए, तो ये गलत हो गया है ना। अब आइए इस पे, आई हैड ब्रेड ऑमलेट एंड अ बनाना फॉर ब्रेकफास्ट। तो इसमें कहीं ज़रूरत नहीं है क्योंकि एंड लगा हुआ है ना, मैंने आपको बताया था एंड आपका जोड़ता है। आई एम सो एक्साइटेड अबाउट माई फर्स्ट फॉरेन ट्रिप, तो ये बिल्कुल सही है, क्वेश्चन मार्क ये एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है, ये बिल्कुल सही हो गया। डी पे आते हैं, दिस इज अब्दुल्स नोटबुक। तो अब क्योंकि नोटबुक बिलोंग करती है या फिर अब्दुल की है, तो अब्दुल के बाद अपने एपोस्ट्रोफी एस लगाया तो सही हो गया ये, तो इसमें भी हम सी और डी करेंगे। चौथा है आपका, इन विच ऑफ दीज सेंटेंसेस कैन यू फाइंड एन एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, जो वर्ब के बारे में जानकारी देता है ना। दिव्या ड्रिंक्स मिल्क एवरीडे, तो दिव्या पीती तो है दूध, लेकिन कब कब पीती है, एवरीडे, ये सही हो गया। संजय गिफ्टेड मी अ न्यू पेन, इसमें तो कुछ नहीं आ रहा है। आई ओपन द डोर लॉक, ये भी इसमें कुछ नहीं आ रहा है। सीता इज 5 फीट टॉल, अब 5 फीट टॉल तो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, या एक कहें विशेषता बता रही है तो एडजेक्टिव के रूप में आप ले सकते हैं, लेकिन ये जो पहला है इसमें मिल्क एवरीडे, ये जो जवाब है ये आपका एडवर्ब है। फिल इन द ब्लैंक्स, अब करेक्ट नाउन और वर्ब, अब आपको ऑप्शन दिए हैं, इससे भरने हैं यहाँ पर, ठीक है। तो एक एक करके करते हैं, ये आपके सारे उत्तर हैं, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे। देखिए इसमें ये गर्ल है वैसे, है ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर देखें, रहीम, चिल्ड्रन, कैट, स्टूडेंट्स, अब ये एक ही है तो हम इसको गर्ल दिख रही है, लेकिन हम एक काम करते हैं, इनको बॉय मान लेते हैं। क्यों, क्योंकि ऑप्शंस नहीं है हमारे पास, तो बॉय ही ऑप्शन है। हम स्टूडेंट्स नहीं ले सकते क्योंकि एक ही हैं, चिल्ड्रन नहीं ले सकते क्योंकि चिल्ड्रन मतलब होता है एक से ज़्यादा, रहीम तो लग नहीं रही है, मिस सेन भी नहीं लग रही है, मिस सेन लग रही है। तो आप एक काम करते हैं, द डैश इज, अब द मिस सेन, अब ऐसे तो नहीं आएगा, अगर द मिस सेन लिखना तो द हटाना पड़ेगा आपको, तो मिस सेन इज। अब यहां पर आ जाइए आप, क्या है, स्विमिंग, ड्राइविंग, राइटिंग, टीचिंग, ईटिंग, प्लेइंग। तो अब एक काम करते हैं, ये गर्ल जो है ये स्विम कर रही है, तो हम यहां लिखेंगे ये, लेकिन ये हम इसको बॉय मान लेते हैं क्योंकि गर्ल हमारे पास ऑप्शन नहीं है सर, तो बॉय इसको डाल दीजिए, द बॉय इज स्विमिंग कर रही है, तो स्विमिंग यहां से ले लीजिए, स्विमिंग। यहां पर क्या है, अब यहां पर आपको चिल्ड्रन दिख रहे हैं, एक से ज्यादा बच्चे हैं ना, तो यहाँ द चिल्ड्रन आर क्या कर रहे हैं, ये प्लेइंग, खेल रहे हैं ना, तो प्लेइंग कर दीजिए। यहाँ 2 लड़कियां हैं, तो हम क्या करेंगे, इनको हम स्टूडेंट्स कह सकते हैं क्योंकि पढ़ रही हैं, तो 2 स्टूडेंट्स क्योंकि 2 हैं, ऐसे है ना, द स्टूडेंट्स आर क्या कर रही है, पढ़ रही हैं। और यहां पर आप देखते हैं कि ये लिख भी रही है, तो हम क्या लिखेंगे, राइटिंग, तो राइटिंग कर दीजिए इसको। यहां पर क्या है, ड्राइविंग हो रही है, तो ड्राइविंग है अपने पास, हाँ यहाँ तो ड्राइविंग तो फिट हो जाएगा, लेकिन ये कौन है, यहां पर डैश इज ड्राइविंग द कार, हु इज ड्राइविंग द कार। अब यहां पर मान लीजिए ये रहीम है, क्योंकि रहीम अपने पास ऑप्शन है तो रहीम लिख देते हैं। अब ये जो मैडम है ये मिसेस सेन कह सकते हैं, क्योंकि मिस सेन या मिसेस सेन, ये तो खैर मिस सेन है, तो मिस सेन इज क्या कर रही है, पढ़ा रही है, तो ये टीचिंग आ जाएगा। तो आप यहाँ पर टी लिख दीजिए, टीचिंग, ये भी हो गया। यहाँ पर देखिए एक बिल्ली दूध पी रही है, तो इसका मतलब यहाँ कैट है अपने पास, द कैट इज ईटिंग, है ना, ड्रिंकिंग मिल्क तो नहीं है अपने पास, ईटिंग ही चल रहा है, तो ईटिंग कर देते हैं। तो क्लियर हो गया, इस तरीके से इसको भरेंगे। अब आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द कंजंक्शन एंड प्रीपोजिशन फ्रॉम द लिस्ट बिलो एंड राइट दीज इन करेक्ट बॉक्सेस। तो इसमें से हमको ढूंढना है कंजंक्शन कौन से हैं, प्रीपोजिशन कौन सा है। तो आप देखिए, मैं आपको पहले बता देता हूं कि कंजंक्शन क्या क्या होते हैं और प्रीपोजिशन क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो प्रीपोजिशन और कंजंक्शन में अगर आप देखें तो कौन कौन से हैं इसमें। अब यहां देखिए ओवर, अब मैंने आपको जैसे बताया था प्रीपोजिशन और कंजंक्शन में अलग क्या है, कंजंक्शन जो होता है जोड़ता है, प्रीपोजिशन जो होता है ये बताता है कि भाई इस साथ में जोड़ता है, प्रीपोजिशन कि भाई कब कहां कैसे, जैसे इनसाइड अंदर, है ना, नियर करीब, जोड़ता भी है साथ में, ये भी बताता है। तो हम क्या करेंगे इसमें, देखिए अगर आपको जो जो दिख रहा है वो हम यहां पर मार्क कर लेते हैं। ओवर है ना, तो ये आपका एक गोला बना देंगे ओवर, फिर बिकॉज तो इसमें आएगा नहीं, अंडर मतलब अगर जैसे ये मैंने कोई एक जगह बनाई तो ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, नियर, ये सब आपका प्रीपोजिशन में आएगा, राइट।
अच्छा, अब क्या बनेंगे? एंड सिंस। क्या सिंस हमारा इसमें आ रहा है? नहीं, सिंस भी नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद इन बिल्कुल आ रहा है, इन यहां पर है, ये इन। तो इन, एट, जगह बता रहा है बेसिकली, नहीं ये पोजीशन बता रहा है आपको। प्री पोजीशन, पोजीशन का मतलब ये है कि जगह, कहाँ, ऊपर, अंडर, नीचे। इन मतलब अंदर, एट वहां पर। ऑल दो नहीं आएगा इसमें। और अप आ जाएगा। और ऑन भी आ जाएगा। और बिसाइड, वो भी साइड की बात कर रहा है, जगह की बात कर रहा है। प्रीपोजिशन में आपको याद रखना है कि इसमें प्रीपोजिशन, ये पोजीशन जो है जगह बता रहा है, कहाँ, किस जगह, वेयर, ये सब बता रहा है। तो प्रीपोजिशन में पोजीशन आएगा। अब आते हैं हम बाकी। बिकॉज, क्योंकि ये कंजंक्शन वर्ड है, दो चीज़ों को जोड़ रहे हैं कि इसने ऐसा किया, बिकॉज ऐसा हुआ। एंड, सिंस, ऑल्दो, और, ये सब किस में आएंगे? कंजंक्शन में आ जाएंगे। ठीक।